खबर बाड़मेर से है, जहां बरियाड़ा खोड़ाल गांव में सोलर कंपनी द्वारा काटे जा रहे प्रतिबंधित राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, तो आप बताएं मुझे। सूचना में नहीं है, जो कटे हैं उन पे कार्रवाई हुई है। सूचना के बाद मौके पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे और इसके बाद पेड़ों को जमीन से बाहर निकाले जाने लगा। जैसे ही अधिकारी मौके पर पहुंचे तो विधायक प्रशासनिक अधिकारियों पर भड़क उठे। विधायक ने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार की जमकर क्लास लगाई। विधायक रविंद्र सिंह भाटी के सवालों पर नायब तहसीलदार की बोलती बंद गई और उसके बाद विधायक ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब ग्रामीण 4 माह से यहां धरने पर बैठे थे तब आप कहां थे? पर्यावरण को बचाने की ड्यूटी आपकी है। उन्होंने क्या कुछ कहा? यहाँ कितने कटे ये बताओ। यहाँ पे कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की? यहाँ पे एक भी पेड़ था क्या इस प्लांट में? पेड़ थे आपको पता है? और कितने पेड़ कटे हैं? कितने कटे हैं आपको पता है? और कितने पेड़ कटे हैं? कितने कटे हैं क्या पता है? सूचना में नहीं है सर। कौन रखेगा? मैं रखूँ? रेवेन्यू का ही है। तो फिर नहीं, रेवेन्यू का है तो आप रेवेन्यू के हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बताएं मुझे कि कितने पेड़ कटे हैं। सर अभी सूचना में नहीं है, जो कटे हैं उन पे कार्रवाई हुई है। कहाँ कितने पास कटे? में शिव के पास पकड़े हैं। नहीं, यहाँ कितने कटे ये बताएं। यहाँ पे सर पता है कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की? यहाँ पे कार्रवाई है। यहाँ पे एक भी पेड़ था क्या इस प्लांट में? पेड़ थे? जी सर। ये जहाँ प्लांट बना है, कंपनी जहाँ है, वहाँ पे पेड़ थे पहले? सूचना में नहीं है, बिल्कुल पेड़ नहीं थे। पता कर लेता हूँ सर। पेड़ थे वहाँ पे? पटवारी से पता कर 1000 बीघा जमीन में पेड़ थे? सर पेड़ थे? अगर ये तो पेड़ सर मैं थे? पता कर लेता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ थे या नहीं पता कर थे? लेता नहीं थे? हूँ। सर नहीं थे? क्या पता करोगे? अभी तक क्या कर रहे थे? सर जो भी है चलो अब कार्रवाई पता अभी करोगे। अगर 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी आपको, दी आपने? गांव के लोगों को दी? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। जी सर। आपने उन लोगों को, गांव के लोगों को जो 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी वो दी? सर हाँ या ना? सर उसमें हाँ या ना? टाइम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 दिन में आपको रिपोर्ट देनी थी। हाँ या ना? रिपोर्ट के पॉइंट्स थे। हाँ या ना? आप तो रिप्लाई दो ना। जी सर। गोल गोल मत घुमाओ, स्पष्ट बताओ हाँ या ना। कितने पेड़ कटे हैं? कितने कटे हैं क्या पता है? सूचना में नहीं है सर। कौन रखेगा? मैं रखूँ? रेवेन्यू का ही है। तो फिर रेवेन्यू नहीं, रेवेन्यू का है तो आप रेवेन्यू के हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बताएं मुझे कि कितने पेड़ कटे हैं। सर अभी सूचना में नहीं है, जो कटे हैं उन पे कार्रवाई हुई है। कहाँ कितने पास कटे? में शिव के पास पकड़े हैं। नहीं, यहाँ कितने कटे ये बताएं। यहाँ पे सर पता है कितने लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई की? यहाँ पे कार्रवाई है। यहाँ पे एक भी पेड़ था क्या इस प्लांट में? पेड़ थे? जी सर। ये जहाँ प्लांट बना है, कंपनी जहाँ है, वहाँ पे पेड़ थे पहले? सूचना में नहीं है, बिल्कुल पेड़ नहीं थे। पता कर लेता हूँ सर। पेड़ थे वहाँ पे? पटवारी से पता कर 1000 बीघा जमीन में पेड़ थे? सर पेड़ थे? अगर ये तो पेड़ सर थे? मैं पता कर लेता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ थे या नहीं पता कर थे? लेता नहीं थे? सर नहीं थे? क्या पता करोगे? अभी तक क्या कर रहे थे? सर जो भी है चलो अब कार्रवाई पता अभी करोगे। अगर 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी आपको, दी आपने? गांव के लोगों को दी? मुझे हाँ या ना में जवाब दो। जी सर। आपने उन लोगों को, गांव के लोगों को जो 3 दिन में रिपोर्ट देनी थी वो दी? सर हाँ या ना? सर उसमें हाँ या ना? टाइम मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 दिन में आपको रिपोर्ट देनी थी। हाँ या ना? रिपोर्ट के पॉइंट्स थे। हाँ या ना? आप तो रिप्लाई दो ना। जी सर। गोल गोल मत घुमाओ, स्पष्ट बताओ हाँ या ना। छात्र संघ चुनाव को लेकर जो चिंगारी निकली, अब वो भड़कने लगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में छात्र चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा। जोधपुर से लेकर कोटा और अजमेर से भी छात्र चुनाव की मांग कर रहे हैं। जोधपुर में एबीवीपी कार्यकर्ता ने ओल्ड कैंपस में प्रदर्शन किया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। छात्र संघ चुनाव की मांग तेज। जोधपुर में छात्रों का बवाल। ओल्ड कैंपस में जुटे छात्र। कलेक्ट्रेट पर एबीवीपी का प्रदर्शन।
प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग बुलंद हो रही है। अलग अलग विचारधारा वाले छात्र संगठन अब एक साथ आकर चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। अजमेर और जोधपुर समेत कई जिलों में इस मुद्दे पर आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर ओल्ड कैंपस में प्रदर्शन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो हल्का बल भी इस्तेमाल किया गया और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। प्रमुख तौर पर यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव प्रदेश में होने चाहिए और हम उसी मेन एजेंडा को लेकर के आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट के आगे आए हैं। सभी छात्रों की जो समस्या है वो संपूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी में जो कुलपति जी उन तक नहीं पहुँच रही है। छात्रों की विभिन्न प्रकार की समस्या, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो सभी छात्रों के प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनका कोई नेतृत्व करता होगा, उनकी आवाज बनने वाला कोई होगा। छात्रों की धरातल की जो भी मांगे हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचती है, विश्वविद्यालय प्रशासन तक नहीं पहुंचती है। यदि आज की मैं बात करूं तो हमारे विश्वविद्यालय के वीसी साहब हमको स्टूडेंट लीडरों को नहीं मिले हैं और तो आम छात्रों को कब मिलेंगे। तो मेरी राजस्थान सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उधर एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों संगठन चुनाव की बहाली को लेकर सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि छात्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल किया जाना चाहिए। एनसीसी के अंदर भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, पार्किंग जैसी सुविधाएं चालू हो जाती है, पार्किंग के अंदर पार्किंग के नाम पर छात्रों को ठगा जाता है। ऐसी परेशानी है, काफ़ी मतलब दूर दराज से आने वाले छात्रों को पास नहीं दिया जाता। बहुत सी ऐसी समस्या को लेकर छात्र संघ चुनाव होना बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश भर में बड़े आंदोलन, बड़े प्रदर्शन करेगी। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता तो सबसे पहले जो विद्यार्थी कॉलेज कैंपस में एडमिशन लेता है तो सबसे पहले छात्र नेता ही होता है जो सबसे पहले उस विद्यार्थी से मिलता है, उसके दस्तावेज सत्यापन का कार्य करता है, उसके जितनी भी मांग दस्तावेज सत्यापन से लेकर उसको टीसी तक के सारे काम विद्यार्थी जो छात्र नेता होता है वही करता है। और सर छात्र संघ चुनाव कराना सर बहुत जरूरी होता है सर। आज सर आप देखते हैं कई नए मतलब स्टूडेंट आते हैं नए सर, तो उनको सर छात्र नेता की जरूरत पड़ती है। तो उनको कोई डिपार्टमेंट पता नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट पता नहीं होता, तो छात्र नेता उनको कोई गेट पे मिल जाता है तो उनका पूरा काम हो जाता है सर। मतलब चुनाव होना बहुत जरूरी है, नेता चुनाव बहुत जरूरी है कॉलेज के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एक नेता। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव 2022 में आखिरी बार हुए। उसके बाद 2023, 24 और 25 में राज्य भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ये चुनाव नहीं कराए गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी से जवाब तलब किया। जब अंतिम समय छात्र संघ चुनाव कराने का आता है तब सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव की तारीख नहीं दी जाती है। उससे छात्र नेता और छात्र नेताओं के समर्थक होते हैं उनमें एक निराशाजनक होता है। हम यही सोचते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है और सरकार यहीं से सबको खत्म कर रही है कि नए छात्र नेता आ ही नहीं रहे, वो उनकी जगह छोड़नी नहीं चाहती जो नेता बने हुए हैं। तो छात्र संघ चुनाव सबसे पहला है। जो छात्र राजनीति से निकले हैं और आगे जाकर वो कहीं मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, सभी छात्र राजनीति से निकले हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि छात्र राजनीति जो है वो एक राजनीति की नींव है। अगर इस लोकतांत्रिक देश के इस लोकतांत्रिक महल को अच्छा बनाना है तो उस नींव में मजबूत पत्थर जाना जरूरी है और वो मजबूत पत्थर सारे इन विश्वविद्यालयों से ही तैयार होते हैं। आप ये देख सकते हो कि यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर जो इतने लेट हो रहे हैं, जो एक सेमेस्टर इसकी 6 महीने आगे चल रहा है, तो छात्र संघ चुनाव होते हैं तो ये जो शिक्षा की जो पटरी है वो बराबर चलती है, लेकिन अब वो टेढ़ी मेढ़ी वो चल रही है। आप स्थिति देख सकते हो, एग्जाम लेट होते हैं, फॉर्म भराने के बाद 8-9 महीने बाद एग्जाम कराती है और यूनिवर्सिटी का हालत आप देख ही रहे हो। छात्र नेता चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी कराया जाए क्योंकि छात्रों का मानना है कि चुनाव युवा नेतृत्व की पहली सीढ़ी है। छात्र संघ चुनाव सरकारों का कराना नैतिक जिम्मेदारी है और विद्यार्थी परिषद पूर्ववर्ती सरकार के लिए भी विरोध कर रहा था और वर्तमान सरकार के लिए विद्यार्थी परिषद संघर्ष करने के लिए तैयार है। छात्र संघ चुनाव के लिए ये साफ कह देना चाहता है कि विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव वापस करवा कर रहेगा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, सरकार किसी की भी हो,
विद्यार्थी परिषद सड़कों से लेकर अलग अलग विश्वविद्यालयों में चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की मांग जोरों पर है और छात्र चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रों की ये मांग कब तक पूरी होती है और ये विरोध का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में मंगलवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय के छात्रों, विभागों, हॉस्टल्स और संबद्ध कॉलेजों के खराब हालात को लेकर छात्रों ने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक पर प्रदर्शन किया और रजिस्ट्रार राजकुमार कसवा के नाम ज्ञापन सौंपा। दर्शकों को बता दें कि पिछले दिनों न्यूज़ 18 ने महारानी कॉलेज की कक्षाओं और एनी बेसेंट गर्ल्स हॉस्टल में प्लास्टर गिरने की घटनाओं को प्रमुखता से दिखाया था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के अभी तक आईडी कार्ड बनाने की बात भी ज्ञापन में लिखी गई। छात्र नेता देवफल सानिया इस बारे में रजिस्ट्रार से मिलने पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। आज हम रजिस्ट्रार से एक ज्ञापन देने गए थे। उसमें ज्ञापन में ये था कि जो विश्वविद्यालय की स्थिति जर्जर व्यवस्था में हो रखी है, छतों से पानी टपक रहा है, छतें गिर रही हैं, गटर बाथरूमों की स्थिति खराब हो रखी है, टेबल कुर्सियों की स्थिति खराब हो रखी है, छात्र छात्राओं पे पंखे गिर रहे हैं कैंटीन में, जिस प्रकार से आप देख रहे हो। तो ये क्या है कि जो ये फंड है जो इसके पास होता है, ये फंड देना नहीं चाह रहा था इतने दिन में। मैंने इनसे एक बार पहले भी मुलाकात करने की कोशिश की। उस दिन इस व्यक्ति ने मेरे से मिलने से इनकार कर दिया, मेरे ऊपर प्रयास किए, धक्के देकर मेरे को बाहर निकालने का प्रयास किया। उस दिन भी उस व्यक्ति को मैं ये कह आया था, जब विश्वविद्यालय में आप काम करने के लिए आए हो, आप एक अधिकारी पोस्ट पर विश्वविद्यालय में आए हो, तो आप छात्र छात्राओं के लिए आए हो। हम लोग फीस देते हैं, इसलिए नहीं देते कि आप लोगों के धक्के खाने के लिए, हम हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हम आपसे सवाल पूछने। सवाई माधोपुर के पुराने